आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 70% के करीब पहुंच गई है। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। अंडमान निकोबार जजायर में लॉकडाउन में आज से एक हफ्ते की तौसी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मौसम की पेशगोई और वार्निंग निजाम को बेहतर बनाने के लिए इख्तराई टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की वकालत की है। मणिपुर में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और लेबनान के वजीर आजम हसन दियाब ने पिछले हफ्ते बैरूत धमाके पर अवामी इश्तियाल के बाद मुस्तैफी हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की शिफायाबी की शरह बढ़कर 70% के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 54,859 कोविड मरीज शिफायाब हुए। इस तरह अब तक 15,35,743 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह अब 69.33% हो गई है, जबकि शरह अमवात कम होकर तकरीबन 2% पर आ गई है। मुल्क में 62,064 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलात की तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत के मुताबिक एक ही दिन में 1,007 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 44,386 हो गई है। फिलहाल मुल्क में कोरोना वायरस के 6,34,945 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक मजमूई तौर पर 22,15,074 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अंडमान निकोबार जजायर में कोविड के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे के पेश नजर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इंतजामिया ने घेराबंदी वाले जोन के बाहर भी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन आधी रात से नाफिज हो गया है। कल चीफ सेक्रेटरी चेतन बी संघी ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस पेशरफ्त की जानकारी दी थी, जिसके बाद तीनों अजला के हुकाम ने लॉकडाउन में तौसी के अहकाम जारी किए। अलबत्ता राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जी, फलों और मुर्गी व माही की दुकानें, पेट्रोल पंप वगैरह खुले रहेंगे। बैंक और एटीएम भी काम करते रहेंगे। निकोबार जिले में कोई भी दुकान खोलने से कबल मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की इजाजत की जरूरत होगी। जरूरी खिदमात मुहैया कराने वाले सरकारी दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी दफातर बंद रहेंगे। सभी मजहबी मकामात अवाम के लिए बंद रहेंगे। बाहर से आने वाले मुसाफिरों की जांच की जाएगी और उन्हें 7 दिन के करंतना में रहना होगा। कबायली इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। गौरव पटवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने 7 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट साहिबान की मदद करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी रैंक के अफसरों को मुकर्रर करने का फैसला किया है। ये अफसरान सेहत खिदमात के बेहतर बंदोबस्त में जिला मजिस्ट्रेट्स की मदद करेंगे ताकि कोरोना वायरस वबा के फैलाव पर काबू पाया जा सके। हुकूमत रियासत में कोविड बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अफसर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच और बरेली जिलों में तैनात किए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना इन्फेक्शन मुसलसल बढ़ रहा है। इन 7 जिलों में रियासत के कोरोना मरीजों की कुल तादाद का 90% मौजूद है और सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में कोविड पर काबू पाने के लिए वजीर आला ने सरकर्दा इदारों जैसे SGPGI, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट और KGMU में कोविड बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने के हुक्म दिए हैं। इस बीच रियासत में कल 4,197 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 51 अमवात के साथ ही रियासत में इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 2,120 हो गई है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैलाब की पेशगोई के लिए एक मुस्तकिल निजाम कायम करने की खातिर तमाम मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। उन्होंने वार्निंग जारी करने के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इख्तराई टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की वकालत की है। जनाब मोदी ने मुल्क में जुनूब मगरबी मानसून और सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से निपटने में तैयारियों का जायजा लेने के लिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के वुज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पिछले चंद बरसों से भारतीय महकमा मौसमियात और मरकजी आबी कमीशन जैसी पेशगोई करने वाली एजेंसियों ने मुसलसल कोशिशें की हैं और सैलाब से मुताल्लिक कारामद पेशगोई की है।
वो न सिर्फ बारिश और दरिया की सतह के बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि ज़ेर-ए-आब इलाकों के लिए खुसूसी पेशगोई भी कर रही हैं। इस मीटिंग में वजीर दिफा, वजीर सेहत, रियासतों के वज़राए दाखिला और मुतल्लिका मरकजी वजारतों और महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और अंडमान निकोबार जज़ायर के दरमियान 2300 किलोमीटर तवील ज़ेर-ए-आब ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जिंदगी में आसानी के लिए मरकजी हुकूमत के अहद का इजहार है। वजीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए कि ये प्रोजेक्ट जज़ायर में सियाहत को फरोग देगा, प्रोजेक्ट के मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किए जाने पर खुशी का इजहार किया। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि बहिराए हिंद हजारों वर्षों से भारतीय तिजारत और अस्करी कुव्वत का मरकज रहा है और अंडमान निकोबार भारत के इक्तिसादी कलीदी ताउन के लिए एक अहम मरकज है। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम जज़ायर भारत बैरुल काहिल खित्ते के लिए भारत की नई तिजारती हिकमत अमली के तहत अहम रोल अदा करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मशरकी एशियाई मुल्कों और समंदर से मरबूत दीगर मुल्कों के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात में अंडमान निकोबार का रोल बहुत अहम है और इसमें इजाफा होगा। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। ये 2313 किलोमीटर तवील केबल प्रोजेक्ट चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दरमियान 1224 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिजिटल लिंक के जरिए महकमा दिफा के सरकारी सेक्टर की कंपनियों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जरिए कई तनसीबात की जदीदकारी और बेहतर बनाने के इकदाम लॉन्च करने के अलावा नए बुनियादी ढांचे की तश्कील का आगाज किया। ये वजारत दिफा के जरिए आत्मनिर्भर हफ्ता मनाए जाने का एक हिस्सा था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की अपील और मकसद शमूलियत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचा और इख्तरा समेत 5 आई के फार्मूले का जिक्र किया, जो मईशत को आला तरक्की की राह पर गामजन करेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो विजन है, इस पैंडेमिक के कठिन समय में भी न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे आत्मविश्वास को एक बढ़ाने वाला यह विजन है। यदि हम भारत को आगामी कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाकर यदि खड़ा करना चाहते हैं, तो बैसाखी का सहारा लेकर हम भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाकर किसी भी सूरत में खड़ा नहीं कर सकते। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने कोविड-19 के दौर में दरामदाद के लिए मनफी फहरिस्त का इजरा, एफडीआई की हद में इजाफा, घरेलू कैपिटल खरीदारी के लिए अलहदा बजट और मुल्क में साजो सामान तैयार करने पर जोर जैसे बरवक्त और सोचे समझे इकदाम किए हैं। मवासलात के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों और कलीदी अहमियत वाले सरहदी इलाकों में कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए तरजीही तौर पर इकदाम कर रही है, ताकि इन इलाकों में रहने वाले और काम करने वाले लोगों के बेहतर मेयार जिंदगी को यकीनी बनाया जा सके। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब प्रसाद ने दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए टेली मवासलात के महकमे के जरिए नाफिज किए जाने वाले कई प्रोजेक्टों का जिक्र किया। मणिपुर में एन बीरेन सिंह की कयादत वाली हुकूमत ने कल रियासती असेंबली के एक रोजा इजलास के दौरान एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। वजीर आला बीरेन सिंह की सरबराही में बीजेपी की कयादत वाले इत्तेहाद ने ऐवान में 12 वोटों के फर्क से अक्सरियत हासिल कर ली। अपोजिशन कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए इजलास में शिरकत नहीं की। 60 रुकनी असेंबली में स्पीकर वाई खेमचंद समेत 53 अरकान असेंबली हैं। कांग्रेस ने 28 जुलाई को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस दिया था। कुछ दिन बाद रियासती हुकूमत ने स्पीकर को एतमाद की तहरीक के लिए नोटिस भेज दिया था।
राजस्थान में पिछले महीने से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होता नजर आ रहा है। साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट और उनके हामी अरकान असेंबली ने कांग्रेस की आला क़यादत के साथ नई दिल्ली में हुई मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार किया है। जनाब पायलट ने कल रात नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके और उनके हामियों के तंजीम और हुकूमत के साथ कुछ मामलात थे जिन्हें वो उजागर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये नजरियाती मामलात थे जिन्हें पार्टी के फोरम पर रखा गया है। जनाब पायलट ने कहा कि पार्टी सरबराह के जरिए तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी इन मामलात को हल करेगी। हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था, उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी था। इससे पहले कल शाम कांग्रेस के बागी एमएलए भंवर लाल शर्मा जयपुर लौट गए और उन्होंने वजीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत पूरी तरह महफूज है और अपनी 5 साला मियाद पूरी करेगी। 74वें यौम आजादी की तकरीबात से कबल शहरी तरक्की के लिए किए गए कई इकदाम के बारे में पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। हाउसिंग और शहरी तरक्की की वजारत शहरियों के लिए सहूलियात और मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शहरी इलाकों में कई स्कीमें नाफिज कर रही है। पिछले 5 वर्षों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी आया और यकसर तब्दीली का अटल मिशन अमृत और शहरी इलाकों में सबके लिए मकान समेत मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन के फवायद और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किए जाने वाले काम के बारे में बात की। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इसमें फोकस रहा है और सबसे बड़ा फोकस है 100 स्मार्ट सिटीज को, 100 स्मार्ट शहरों को बनाने का, जो कि जब जैसे जैसे बनेंगे तो वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे हमारे विकास के लिए और ये पूरे देश में क्योंकि फैले होंगे तो हर क्षेत्र को इसका फायदा होगा। तो और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज इस मंत्रालय ने करी है वो है जो हमारा स्लम रिहेबिलिटेशन, मतलब स्लम मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने की जो बात की है वो भी एक बड़ा कदम है। और आखिर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो अर्बन क्षेत्र के लिए, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए ठीक से याद नहीं मगर काफी बहुत बड़ी तादाद में नए मकानों का निर्माण हुआ है। लेबनान के वजीर-ए-आज़म हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। बैरूत में हुए बड़े धमाके के तनाजुर में अवामी गुस्से के पेश नजर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। उनके 3 वज़रा के मुस्तैफी होने के बाद एक मुख्तसर टेलीविजन तकरीर में जनाब दियाब ने कहा कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि वो अवाम के साथ मिलकर तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर सकें। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को उजागर किया है कि अंडमान दुनिया के सयाहत के नक्शे पर एक नुमाया मुकाम के तौर पर उभरेगा, जबकि प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि दूसरों के भरोसे खुद एतमाद में इजाफा नहीं किया जा सकता। रोजनामा अखबार मशरिक और इंकलाब के मुताबिक गहलोत और पायलट में सुलह, सचिन पायलट की 14 अगस्त से पहले घर वापसी तकरीबन तय। अलबत्ता हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है 24 घंटे में कोरोना के 1007 मरीजों की मौत। इसी अखबार ने डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को भी अहमियत के साथ पेश किया है कि बरसात में कोरोना की वजह से खुसूसी एहतियात जरूरी। अखबारों ने एमएसएमई के वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि हुकूमत के इक़दामात से मईशत को तक़वियत मिलेगी। रोजनामा मिलाप की सुर्खी के मुताबिक पुंछ में एलओसी पर फिर गोलाबारी, किसी माली व जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 70% के करीब पहुंच गई है। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। अंडमान निकोबार जजायर में लॉकडाउन में आज से 1 हफ्ते की तौसीक कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मौसम की पेशगोई और वार्निंग निजाम को बेहतर बनाने के लिए इख्तराई टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की वकालत की है। मणिपुर में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और लेबनान के वजीर आजम
हसन दियाब पिछले हफ्ते बेरूत धमाके पर अवामी इश्तियाल के बाद मुस्तैफी हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।